हाँ बच्चों देखो, ये प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न नंबर 1 है। कह रहा है माना त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वह 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो यहाँ हम त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो किसके बराबर होता है, ये देखिए एक फार्मूला है। जैसे यहाँ अगर हम ये ले लें कि ये त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज हम DEF ले लें, ठीक है, ये त्रिभुज हमने दिया। तो यह त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल यह होता है। इसकी भुजा जैसे हम AB कर दें, AB तो इसकी भुजा AB और इसकी भुजा DE, इसका स्क्वायर ये होगा। और फिर BC बटे EF इसका स्क्वायर, फिर AC बटे DF इसका स्क्वायर, ठीक। तो ये संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ कि त्रिभुज, हम यही कह रहे हैं कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल यह बराबर हो जाएगा। देखिए ये भुजाएं हैं, त्रिभुज आपके सामने है। तो यहाँ बात ये आई कि हमें दिया क्या है, EF 15.4 सेंटीमीटर। EF जैसे देखिए यहाँ EF दिया है तो इसकी संगत भुजा इस त्रिभुज की है BC। तो यहाँ हम लिखेंगे BC का स्क्वायर बटे EF का स्क्वायर, अलग अलग भी कर सकते हैं। तो इसका देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है 64, यहाँ लिख देंगे 64, और इसका क्षेत्रफल दिया है 121, तो यहाँ 121 हो गया। BC ऐसे रहेगा और EF के जगह लिख देंगे 15.4 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये 64 जो है 8 का वर्ग है और 121 11 का वर्ग है। तो हम ऐसे कर दिए 8/11 का होल स्क्वायर, और इस तरफ लिख दिए BC बटे 15.4 और इसका स्क्वायर, दोनों पर है तो हमने 1 पर कर दिया। तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ से वर्ग हटा देंगे तो हो जाएगा 8/11 बराबर BC बटे 15.4। ध्यान दीजिएगा तिर्यक गुणा जब करेंगे तो यहाँ देख लीजिएगा, तिर्यक गुणा 11 गुणित BC, 11 गुणित BC बराबर 8 गुणित 15.4। तो BC बराबर हो जाएगा 11, यहाँ आएगा बच्चों इसके नीचे, तो हम 8 का गुणा कर लेते हैं। 8 चौक 32, हाँ से लगा 3 और 8 पंच 40, 3 43 और हाँ से लगा 4, 8 के 8 4 12, तो 11 से भाग दे रहे हैं। ध्यान दीजिए 11 के 11, 1 13 हो गया, फिर 11 के 11, फिर 2 आ गया, फिर 22 हो गया, तो दशमलव, तो यहाँ है 11 दूना 22, इतना सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो त्रिभुज बनाकर हम आपको दिखा दिए कि सूत्र ये होता है इसका, ठीक है। अब आप इसका हल है, ये BC बराबर 11.2 सेंटीमीटर, यही पूछ रहा था आपसे, नोट कर लीजिए इसे। नंबर 2 में कह रहा है कि एक समलंब, देखिए एक समलंब ABCD है, तो एक समलंब यहाँ हम दे रहे हैं ये
एक समलंब। ये हुआ, नाम है ABCD। ठीक, तो इसके भी AB समांतर DC, AB समांतर DC है। ठीक है, फिर कह रहा है कि विकर्ण परस्परों पर, इसके जो विकर्ण हैं ये देखिए, ये बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो कह रहा है कि यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए कि ये समांतर है, ध्यान दीजिएगा, ये समांतर अगर इसकी बात करें तो ये जो है इस के बराबर, अगर कोण 1 करते हैं इसे कोण 2 करते हैं, और ये जो है इसके बराबर, इसे कोण 3 कहें, इसे कोण 4 कहें। ये बराबर इसलिए हैं कि एकांतर अंतःकोण है। ठीक है, तो देख लीजिए कि यहाँ हम लिखेंगे कि AB समांतर DC तथा AC एक तिर्यक रेखा है। तो जब तिर्यक रेखा है तो लिख देंगे कोण 1 बराबर कोण 2। पुनः यही बात, AB समांतर DC तथा BD एक तिर्यक रेखा है। तब क्या लिखेंगे, कोण 3 बराबर कोण 4। तो हम लिखेंगे हाँ, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में क्या कहेंगे, कोण 1 बराबर कोण 2, और ध्यान दीजिएगा कोण 1 बराबर कोण 2 है और कोण 3 बराबर कोण 4, ये, और कोण AOB बराबर कोण COD। ठीक, ये जो हैं ये एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण ये है, और ये भी एकांतर है, एकांतर अंतःकोण। तो एकांतर अंतःकोण से बराबर हुई। ये क्या है, सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण। ठीक, तो सम्मुख कोण हो गया। तो इसलिए जो त्रिभुज AOB है यह त्रिभुज समरूप हो गया COD के। कहाँ से, A समरूपता से, समरूपता कसौटी से समरूप हो गया। तो जब त्रिभुज दो समरूप होते हैं तो इसलिए त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज COD का क्षेत्रफल, तो बराबर यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे AB का स्क्वायर बटे CD का स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे AB का स्क्वायर बटे CD का स्क्वायर। तो बच्चों AB देखिए, AB बराबर है 2CD, तो हम AB के स्थान पे 2CD लिखेंगे और इसका स्क्वायर है तो करेंगे, फिर यहाँ CD का स्क्वायर। अब देखिए 2 दूना 4 गुणित CD स्क्वायर और नीचे है CD स्क्वायर, तो ये कट गया, यहाँ 1 आ गया, ये है 4/1 बराबर 4:1। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल में अनुपात आ गया। ठीक है, नोट करिए। देख लो बच्चों, प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है आकृति 6.44। ये आकृति आपके किताब में दी गई है। इसमें एक ही आधार BC पर, ये आधार एक
BC पर दो त्रिभुज, एक है ABC और दूसरा है DBC बने हुए हैं। यदि AD BC को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि एरिया ABC, दिया हुआ एरिया ABC बटे एरिया DBC बराबर AO बटे DO, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलते हैं हम यहाँ। एक बात ये है कि हम यहाँ से इस पर एक लंब डालते हैं, ठीक, इसका नाम L, और यहाँ से लंब डालेंगे, इसका नाम M। ठीक, तो लंब हो गया, तो हम लिखेंगे BC पर AL लंब, तो AL लंब BC तथा BC पर लंब DM, तो DM लंब BC खींचा। ठीक, ये हमने खींच दिया। अब हम लिखेंगे त्रिभुज OAL तथा त्रिभुज ODM में ध्यान दीजिएगा, ये कोण A या हम कहें कोण OLA बराबर कोण OMD, ये प्रत्येक 90 अंश है। देख लो बच्चों, ये चूँकि लंब है तो ये 90, ये भी 90 है। और ये कोण देखिए, ये समकोण हो जाएगा, तो इसका नाम है कोण AOL बराबर कोण DOM। ये समकोण समान होते हैं, तो ये समकोण हो गया। तो इसलिए त्रिभुज OAL समरूप त्रिभुज ODM, कहाँ से हुआ AA, समरूपता से। ठीक, ये जो हो गया, ये त्रिभुज समरूप हो गया। जब ये त्रिभुज समरूप हो गया तो इसकी जो संगत भुजा, ध्यान दीजिएगा, इस त्रिभुज की संगत भुजा AO और DO ये जो है अनुपातिक हो जाएंगी किसके, देखो यहाँ AL बटे DM बराबर हो जाएगा AO बटे DO। ठीक, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं ये। ठीक है, हम इसको मान लिए 1। अब हम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, एरिया ABC बराबर, मतलब है कि ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये आधार है BC, तो सूत्र होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो आधार है BC और ऊंचाई है इसका AL। ठीक, तथा एरिया DBC, तो ये भी 1/2 आधार BC है और इसकी जो ऊंचाई है ये है DM। ठीक, तो इसको मान लें 2 और इसे मान लें 3। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में
समीकरण 3 से भाग देने पर। तो यहाँ देखते हैं भाग दे रहे हैं। तो एरिया ABC बटे एरिया DBC। तो भाग देंगे तो बाएं पक्ष में बाएं पक्ष से भाग देते हैं, दाहिने पक्ष में दाहिने पक्ष से। तो 1/2 गुणित BC गुणित AL बटे 1/2 गुणित BC गुणित DM। ये DM है। 2 से 2 कट गया बच्चों, BC से BC कट गया। तो यहाँ है AL बटे DM। तो देखिए यहाँ AL बटे DM की जगह हम लिख सकते हैं AO बटे DO। कहाँ से? AO बटे DO। कहाँ से? समीकरण 1 से। ठीक। तो इसकी जो एरिया है, एरिया का जो अनुपात है AO/DO वो आ गया। तो यही सिद्ध करना था बच्चों। ठीक। तो AL लंब BC हमने खींचा, DM लंब BC खींचा। ठीक है। अब त्रिभुज OAL और ODM हमने लिया। तो ये 90 है, ये भी 90 है। देखिए ये कोण 90 और ये कोण 90, क्योंकि लंब है तो इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण बराबर है, प्रत्येक 90 आपने कहा। फिर यह कोण है ये, इसका नाम है AOL और इस तरफ का नाम है DOM। तो ये भी बराबर हो गए, सम्मुख कोण से बराबर हो गए। तो जब 2 कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा। तो ये समरूप हो गया। अब समरूप त्रिभुज जो होते हैं ना, उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं वो अनुपातिक होती हैं। तो इस त्रिभुज की संगत भुजा है AL के DM क्या कहते हैं, संगत है, और AO के संगत है OD। तो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक। समीकरण 1 हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। तो 1/2 आधार BC है, ऊंचाई AL है। इसी प्रकार से इस त्रिभुज में लें, आधार BC है, ऊंचाई DM है। तो हमने क्या किया, 2 में 3 से भाग दे दिया। तो 2 में जब 3 से भाग दिए तो आ गया ये कटकर AL/DM। और AL/DM किसके बराबर है? AO/DO के। तो सिद्ध हो गया। नोट कर लीजिए। देखिए प्रश्नावली 6.4 का ये चौथा सवाल है। यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो 2 त्रिभुज हैं और दोनों समरूप हैं। तो यहाँ 2 त्रिभुज हम लेते हैं, ABC, दूसरा है PQR। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं और इनके क्षेत्रफल भी बराबर हैं। तो इसका हल है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR तथा क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर एरिया त्रिभुज PQR, ये बराबर है। ठीक है। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं, या एरिया त्रिभुज ABC और यह नीचे ले आते हैं एरिया त्रिभुज PQR। तो यहाँ 1 आता है। अब देखिए जो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वो भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर बटे PQ का स्क्वायर।
ए बी का स्क्वायर बटे पी क्यू का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर बटे क्यू आर का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर बटे पी आर का स्क्वायर और बराबर 1 है। तो देखिए जो 1 है वो सबके बराबर है, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर बराबर 1, ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर बराबर 1। जब ऐसा करें तब तेरे गुणा करेंगे, ए बी स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर, स्क्वायर हटा देते हैं, या ए बी बराबर पी क्यू। ठीक, इसी प्रकार से बी सी बराबर क्यू आर तथा ए सी बराबर पी आर। अब देखिए संगत जो भुजाएं हैं वे बराबर हैं, तो संगत भुजाएं बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। ये सर्वांग सम कहाँ से हुआ, यस 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 सर्वांग समता से ये सिद्ध हो गया। ठीक, नोट करिए इसे। नंबर 5 को, एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC तथा CA के मध्य बिंदु क्रमशः DE व F हैं। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक त्रिभुज है ABC, तो ये है त्रिभुज ABC। अब AC त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, AB का मध्य बिंदु D है और BC का मध्य बिंदु E है, AC का मध्य बिंदु F है। तो इसको मिला देते हैं, तो इसको मिलाने से एक त्रिभुज बनता है जिसका नाम DEF है। तो त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है हमें। तो देखिए ये जो DF है वह BC भुजा की आधी होगी। आधी जब भी किसी त्रिभुज के मध्य भुजाओं, ये देखिए भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बनती है वह इस भुजा की आधी होती है। तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं कि DF बराबर 1/2 BC, या इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं DF बटे, ये BC नीचे आ जाए तो BC हो गया, तो बचा क्या 1/2। तो इसी प्रकार से जो बिंदु D है इसको लिखेंगे कि DE बराबर 1/2 AB। D नहीं बल्कि EF बराबर 1/2 AB। तो फिर इसे लिखेंगे EF बटे AB बराबर 1/2। फिर DE बराबर 1/2 AC, 1/2 AC, या यहाँ लिखें DE बटे AC बराबर 1/2। ध्यान दीजिएगा यहाँ DF जब हमने लिखा तो 1/2 BC,
EF लिखा तो 1/2 AB, और DE लिखा तो 1/2 AC। ठीक, अब क्या, अब देखिए यहाँ त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज ABC में, तो यहाँ लिखेंगे DF/BC बराबर EF/AB बराबर DE/AC। यह सब किसके बराबर है? 1/2 के। 1/2 के बराबर हो गया। तो जब दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं तब वे त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ DE/BC DF/BC, तो यहाँ देख लेते हैं DF/BC। DF/BC है ये, और EF/AB DE/AC DE/AC ये जो है। तो हम यहाँ लिखें, इसलिए त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज ABC। ठीक, तो कहाँ से हुआ? यस समरूपता से। तो ये समरूप हो गया। तो समरूप त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होते हैं वे हम निकालेंगे। तो यहाँ इसके आगे देख लीजिए, एरिया त्रिभुज DEF बटे एरिया त्रिभुज ABC। तो यह किसी भुजा के वर्ग के अनुपात में होता है। तो कोई भी ले लेते हैं हम लेते हैं DF का स्क्वायर बटे BC का स्क्वायर, तो हो जाएगा DF/BC का होल स्क्वायर, और DF/BC का मान 1/2 है। तो यहाँ 1/2 लिखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, तो हो गया 1:4। 1:4 यही आ गया अनुपात। ठीक, नोट कर लीजिए इसे। प्रश्न नंबर 6 में सिद्ध करना है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो दो त्रिभुज हैं जो समरूप हैं। तो एक त्रिभुज ABC जिसकी माध्यिका, ये देखिए मध्य बिंदु है तो इसको हम मिला दें, तो ये हो गया D, ये माध्यिका है AD। ठीक है, तो एक और त्रिभुज PQR इसका मध्य बिंदु ये, तो यहाँ लिख देते हैं AM, ये माध्यिका PM होगा। ये त्रिभुज ABC और PQR समरूप हैं, ऐसा प्रश्न कह रहा है। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये तो जब त्रिभुज समरूप है तो ध्यान दीजिएगा ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख लें कोण B बराबर कोण Q, ये बराबर हो गया। और इसके साथ साथ जो भुजाएं हैं वो अनुपातिक होंगी, जैसे कि AB/PQ,
ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर है। अब बात यहाँ आती है कि त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी का मध्य बिंदु डी है। इसका मतलब है कि जितना बी डी है उतना ही डी सी है। तो हम बी सी के स्थान पर 2BD लिख दें तो यहाँ ये हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू बराबर 2BD। और इसी प्रकार बिंदु यम जो है वह क्यू आर का मध्य बिंदु है, तो हम क्यू आर की जगह 2QM लिखें, 2QM। अब 2 से 2 कट गया तो यहाँ आता है ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे QM। हम इसको मान लिए समीकरण 1। अब हम लेते हैं त्रिभुज ए बी डी और यहाँ त्रिभुज PQM। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज PQM में ये तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण ए बी डी बराबर कोण PQM, ठीक, क्योंकि यह इसके बराबर है। और ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी डी बटे QM के। ये जो आया वो समीकरण 1 से आया, ठीक। तो ये देखिए ये भुजाएं, ये जो संगत भुजाएं हैं अनुपातिक हैं, तो ये जो त्रिभुज है वो समरूप हो जाएगा। तो इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज PQM। ये हुआ यस एस समरूपता से, ये समरूप हो गया। जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हो गया तो हम यहाँ लिख सकते हैं एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज PQR। तो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बटे PQ का स्क्वायर, ये हो गया। तो इसको एक साथ लिखते हैं ए बी बटे PQ इसका होल स्क्वायर हो गया। अब ए बी बटे PQ के जगह लिख दें बी डी बटे QM, तो हो गया बी डी बटे QM इसका होल स्क्वायर हो गया। कहाँ से लिखा गया? समीकरण 1 से, ठीक। तो अब इसको हम अलग अलग कर दें तो बी डी स्क्वायर बटे QM स्क्वायर, यही कह रहा है क्या कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो ये समरूप त्रिभुज ए बी सी और PQR का जो अनुपात है वह किसके? माध्यिकाओं के। तो ये बी डी क्या है? माध्यिका है। QM क्या है? माध्यिका है। तो इसके वर्ग के अनुपात के बराबर हो गया, यही सिद्ध करना था। या इसको ऐसे लिख दें बी डी का स्क्वायर अनुपात QM का स्क्वायर, ये तो ये सिद्ध हो गया बच्चों। हाँ, नोट कर लीजिए। प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न नंबर 7 ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो देखिए यहाँ
कि एक वर्ग बनाते हैं, यह एक वर्ग, ठीक। अब इसकी किसी भुजा हम कह लेते हैं कि ए बी सी डी, ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक। अब क्या है कि हम ए बी पर एक समबाहु त्रिभुज, इसका नाम पी कर लेते हैं, और ये विकर्ण बी डी एक विकर्ण है, तो इस पर एक समबाहु त्रिभुज, इसका नाम हम रखते हैं क्यू, रख देते हैं क्यू, यहाँ पी। तो जो ये देखिए पी ए बी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वही क्यू बी डी त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो इसका क्षेत्रफल है वो इस बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए दोनों त्रिभुज समरूप हैं, हम मान लेते हैं कि माना वर्ग ए बी सी डी की भुजा स्मॉल ए है, वर्ग की भुजाएं समान होती हैं, तो यहाँ अगर ए करें तो यहाँ भी ये, यहाँ भी ये, तो यह वर्ग का विकर्ण होता है कड़ी में 2 गुणित भुजा, तो कड़ी में 2a या a कड़ी में 2, तो ये यही हो गया, ये यही हो गया, क्योंकि ये भी क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी ए बी तथा त्रिभुज क्यू बी डी समबाहु त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज हैं। अतः जो समबाहु त्रिभुज होते हैं ना वो समरूप होते हैं, ततः त्रिभुज पी ए बी समरूप त्रिभुज क्यू बी डी, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हो गया। तो समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है देखिए, तो यहाँ लिखेंगे एरिया त्रिभुज पी ए बी बटे एरिया त्रिभुज क्यू बी डी। तो इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ इस त्रिभुज का एरिया, तो हम यहाँ लिखते हैं ए बी, ए लिख लिए ए बी, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और इस त्रिभुज के लिए लिखते हैं यहाँ ये ए कड़ी में 2, इसका नाम है बी डी, तो अभी बी डी लिखते हैं, इसका स्क्वायर, तो ए बी की जगह ए है तो ए स्क्वायर, और बी डी की जगह ए कड़ी में 2 है तो इसका स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ ए स्क्वायर और ये स्क्वायर हो गया, गुणित कड़ी में 2 का वर्ग 2, इससे कटकर 1 आ गया, यहाँ है 1/2। तो यही कह रहा है कि इस विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो यहाँ लिख लें या एरिया त्रिभुज पी ए बी बराबर, अब इसका गुणा हो जाएगा इसमें, तो 1/2 गुणित एरिया त्रिभुज क्यू बी डी, ये सिद्ध करना था। ठीक, ये सिद्ध करना था, तो नोट करिए इसे।